सद्गुरु नमः। अनुराग सागर के प्रकरण में हम चर्चा कर रहे हैं संत की। संत वह है जिसकी उत्तम रहनी हो और जो सद्गुरु के ज्ञानोपदेश के अनुसार आचरण करता हो। संत का बहुत बड़ा विशेष गुण है कि वो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है। उन पांच इंद्रियों में हम पहली ज्ञानेंद्री चक्षु वशीकरण को कह चुके हैं और दूसरी ज्ञानेंद्री जो श्रवण ज्ञानेंद्री है उसका हम वर्णन कर चुके हैं। श्रवण ज्ञानेंद्री आकाश तत्व से है और इसका विषय शब्द है। तो तीसरी ज्ञानेंद्री है नासिका वशीकरण। तो नासिका वशीकरण अर्थात घ्राण ज्ञानेंद्री अथवा नाक ज्ञानेंद्री, तो इसको वश में करना, संयम में रखना संत की बात है। तो उसमें सद्गुरु कबीर अपने परम जिज्ञासु अनन्य शिष्य धर्मदास जी साहिब को समझाते हुए कहते हैं, नासिका इंद्री बासी अधीना, यही सम राखे संत प्रवीणा। तो साहिब कहते हैं कि नासिका इंद्री जो है ये सुगंध के अधीन रहती है, इसको दुर्गंध बिल्कुल नहीं भाती। ये नासिका ज्ञानेंद्री पृथ्वी तत्व से है और इसका विषय गंध है। तो गंध विषय होने से ये सुगंध से आसक्त रहती है। अनेक प्रकार की सुगंध है इस जगत में। फूलों की सुगंध है, इसे भाती है। अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, रस हैं जो कि सुगंधित होते हैं, इसे वो अच्छे लगते हैं। बहुत लोग अनेक सुगंधित तेलों, इत्रों, फुलेल का प्रयोग करते हैं, अपने देह पर लगाते हैं, वस्त्रों पर लगाते हैं। ये नासिका इंद्री को भाते हैं किंतु दुर्गंध बिल्कुल नहीं सुहाते। इसकी आसक्ति सदैव सुगंध में रहती है, उसके अधीन रहती है। बस जहाँ सुगंध है तो वहीं पर इसका आकर्षण होता है, इसका मोह होता है और इसके साथ लगा हुआ मन होता है, जिससे व्यक्ति इसमें बंध जाता है, स्वयं को भूल जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे धर्मदास, यही सम राखे संत प्रवीणा। तो जो चतुर संत होता है, ज्ञानवान संत होता है, अपने सद्गुरु का सही ज्ञान उपदेश मानने वाला होता है, तो वो हमेशा अपनी इससे नासिका ज्ञानेंद्रियों को समान रखता है, संयम में रखता है। जहां पर जैसा भी मौसम हो, जैसा भी वातावरण हो, जैसा भी स्थान हो और सुगंध हो या दुर्गंध हो, किंतु वह स्वयं को और अपनी नासिका इंद्रिय को संयम में रखता है, विचलित नहीं होता। गुरु ज्ञान उपदेश से कभी भी वो डगमगाता नहीं है। तो इस प्रकार नासिका वशीकरण की ये बात सद्गुरु कबीर ने समझाई। इससे आगे जो ज्ञानेंद्रिय है वो जिह्वा वशीकरण है। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय को संयम में रखना, वश में रखना, ये विषय है। तो जो जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है वो जल तत्व से है और इसका विषय रस है। तो सद्गुरु कहते हैं, जिह्वा इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सहज भाव में जो कछु आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। तो ये जीव इंद्री जो है ज्ञानेंद्री है
और ये स्वाद के अधीन रहती है। इसको मन भाते अच्छे अच्छे स्वाद चाहिए, स्वाद युक्त भोजन पसंद करती है, स्वाद युक्त रस पसंद करती है। इसको स्वाद ही स्वाद मिलता जाए, इसके मनानुकूल हो, तो ये स्वाद के प्रति इसका आकर्षण बढ़ा रहता है, हर समय बढ़ा रहता है। कई बार स्वाद युक्त भोजन होता है अथवा कोई स्वाद युक्त रस होता है, तो भले ही पेट भर जाए किंतु ये फिर भी स्वादासक्ति में होने के कारण अधिक से अधिक खाना, अधिक से अधिक रस पीना या दूसरा अन्य कोई स्वाद लेना, अधिक से अधिक। तो इस प्रकार ये इंद्री, जिह्वा इंद्री व्यक्ति के जीवन में हलचल पैदा करती है और उसके मन को पूरी तरह से आकर्षित रखती है। अनेक प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं और उन स्वादों में विशेष रूप से जगत में कहे जाते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चरपरा एवं कसेला। ये 6 रस लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ये जीव के स्वाद के लिए हैं। तो इनमें व्यक्ति भटक जाता है, और जब व्यक्ति भटक जाता है, साधक संत भटक जाता है, तो फिर उससे साधना नहीं हो सकती है। तो सद्गुरु समझाते हैं कि संत को चाहिए, जो साधना रत संत है या भक्त है, तो उसे चाहिए कि सहज भाव में जो कछु आवे, समय अनुसार जो सहज भाव से प्राप्त हो जाए, वो रूखा हो, फीका हो, जैसा भी हो, उसको कभी भी बिसराना नहीं चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए, अपितु उसे प्रेम भाव के साथ ग्रहण करना चाहिए। भोजन वो सबसे ज्यादा अच्छा है जो सुपाच्य हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, शुद्ध सात्विक हो। तो ऐसा रूखा फीका भोजन हमेशा अच्छा होता है, उससे किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता। किंतु जितने अधिक स्वाद वाले चरपरे, खट्टे, नमकीन या अनेक प्रकार के स्वाद होते हैं, उससे स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और ये जिह्वा और मन को चंचल करती है। तो संत को चाहिए कि जैसा समय अनुसार रूखा फीका मिल जाए, उसको ग्रहण करना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने जिह्वा के विषय में बहुत कुछ कहा है। तो साखी ग्रंथ में वो समझाते हुए कहते हैं, जीभ स्वाद के कूप में जहां हलाहल काम, अंग अविद्या उपजय जाए ही तै नाम। तो साहिब कहते हैं कि जब जीव स्वाद के कुएं में लटकी हो, अर्थात इतने स्वाद हो कि जैसे कुएं में जल भरा होता है, तो अनेक जहां स्वाद ही स्वाद हो, विषय आदि के, काम आदि विषयों के, जिससे काम प्रवृत्ति भी तेज होती है और चंचलता बढ़ती है, तो विषय आदि के जो अनेक प्रकार के स्वाद में जब जीव लटकी हो, तो फिर वो तो एक प्रकार से विषय आदि का जो स्वाद है, जो रस है, वो एक विष के समान है, हलाहल के समान है। तो फिर कल्याण कैसे हो सकता है? उससे क्या होगा कि अंग अविद्या उपजय, तो उससे अपने शरीर में, अपने अंतर्मन में अविद्या आदि दोष उत्पन्न होंगे। अविद्या, अज्ञान, तो अनेक प्रकार के जो दुर्गुण हैं उनकी उत्पत्ति होगी, और जो अपने हृदय में गुरुदेव का उपदेशित सत्य नाम है अथवा राम नाम है, जो परम तत्व आत्मा की ओर लेकर जाता है, तो वो भी हृदय से निकल जाता है, साधना नहीं हो पाती और कल्याण साधना से वो संत साधक गिर जाता है। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर जिह्वा इंद्रिय की नियंत्रण की बात बताते हुए कहते हैं
जो कोई पंचामृत ले आवे, ताही देखन हर्ष चढ़ावे। तजे न रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम सो पावे दूना। तो साहिब कहते हैं कि भले ही कोई पंचामृत ले आए, चाहे वो धार्मिक भाव से लाए या जैसे लाए, किंतु उसके लोभ में या स्वाद में पड़कर अपने रूखे सूखे साग आलूणों को छोड़कर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो अपने आप को प्राप्त है, रूखा सूखा जो भी, उसको बल्कि और अधिक प्रेम से दूना भी खा लोगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि रूखा सूखा जो सुपाच्य है, शुद्ध सात्विक है और प्रेम से किया हुआ, कुछ थोड़ा अधिक भी हो जाएगा तो भी वो हानि नहीं करेगा। किंतु स्वाद में, रसों में पड़कर स्वास्थ्य को खराब करना, मन को खराब करना और जीवा के स्वाद की आसक्ति में पड़ना, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार इस जिह्वा इंद्रिय को नियंत्रण में रखना चाहिए।